नमस्कार स्टूडेंट्स, आज हम सेल्फ पोलिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। पोलिनेशन क्या होता है? ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज़ नोन एज पोलिनेशन। यानी पोलन ग्रेन्स का एंथर से स्टिग्मा तक पहुंचना ही पोलिनेशन कहलाता है। पोलन ग्रेन्स एंजियोस्पर्म्स के जर्मिनेट तभी होते हैं जब वो स्टिग्मा के ऊपर जाकर सेटल हो जाते हैं। ये प्रोसेस मस्ट बी अचीव्ड इफ मेल गेमेट्स विच डेवलप इनसाइड द पोलन ग्रेन्स आर टू रीच द एग लॉस्ट टू एम्ब्रियो शैक। और द इम्पोर्टेंस ऑफ पोलिनेशन इन फ्रूट एंड सीड प्रोडक्शन इज नोन फ्रॉम वेरी अर्ली टाइम्स। बहुत पुराने समय से ही सीड के पोलिनेशन, फ्रूट के पोलिनेशन के बारे में, सीड के प्रोडक्शन के बारे में जाना जाता था। सबसे पहली प्री रिक्विसाइट क्या है पोलिनेशन की? एंथर का डिहाइसेंस। वंस एंथर डिहाइस्ड, पोलन कैन रीच थ्रू द एजेंसी ऑफ एयर, वाटर, इंसेक्ट, एनिमल etc। पोलिनेशन जो होता है मुख्य रूप से जब एंथर का डिहाइसेंस होता है तो सर्टेन चेंजेस टेक प्लेस इन द वॉल्स लेयर्स ऑफ द एंथर एट मैच्योरिटी। और इससे पहले भी हम पढ़ चुके हैं कि एंडोथीशियम जो लेयर होती है उसके अंदर रेडियल थिकनिंग पाई जाती है अल्फा सेलुलोज माइक्रोफाइब्रिल्स की, और उसमें अनइक्वल एक्सपेंशन की वजह से एंथर का डिहाइसेंस होता है और स्टोमियम सेल्स क्या हो जाती हैं? खुल जाती हैं। और कहीं कहीं एंडोथीशियल सेल्स डू नॉट possess fibrous bands, और इन सच केसेस एंथर डिहाइसेंस ड्यू टू अनइक्वल थिकनिंग ऑफ इट्स रेडियल वॉल। और क्लिस्टोगेमस जो फ्लोर होते हैं विच आर नेवर ओपन्स, तो एंडोथीशियम उनमें हाईली रिड्यूस्ड होती है और पोलन ट्यूब कम आउट थ्रू दी एंथर वॉल। पोलिनेशन के टाइप में हम सबसे पहले बात करते हैं सेल्फ पोलिनेशन की। ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एन एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लोर। उसी फ्लोर के, सेम फ्लोर के स्टिग्मा पर या सेम और टू द फ्लोर ऑन द सेम प्लांट इज नोन एज सेल्फ पोलिनेशन। यानी या तो उसी फ्लोर के अंदर पोलिनेशन हो जाए या उसी एक प्लांट के दो फ्लोर के बीच में पोलिनेशन हो जाए तो उसको हम बोलते हैं सेल्फ पोलिनेशन। यानी प्लांट एक ही होना चाहिए। इट कैन अकर्स इन बाइसेक्सुअल फ्लावर एज वेल एज यूनिसेक्सुअल, दोनों तरह में हो सकता है। और विच अकर ऑन द सेम प्लांट, सेम ही प्लांट पर होने चाहिए, तो ऐसी स्थिति में हम उसको बोलते हैं मोनोसियस कंडीशन। मोनोसियस कंडीशन कही जाती है। और इसमें भी पोलिनेशन जो होता है दो प्रकार का होता है मुख्य रूप से। तो पहला है ऑटोगेमी और दूसरा है गिटनोगेमी। ऑटोगेमी, इन दिस टाइप ऑफ सेल्फ पोलिनेशन पोलन ग्रेन्स ऑफ एंथर्स आर ट्रांसफर टू स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लोर। एक ही फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर जाएंगे, उसी फ्लावर के एंथर होंगे, उसी में स्टिग्मा प्रेजेंट होगा। इन अदर वर्ड्स, ऑटोगेमी मतलब होता है पोलिनेशन ऑफ ए फ्लावर बाय इट्स ऑन पोलन्स, खुद के पोलन्स के द्वारा होता है। और नेचुरली ये चीज़ किस में संभव है? बाइसेक्सुअल फ्लावर्स में ही संभव है। ऑटोगेमस फ्लावर में स्टिग्मा और एंथर जो होते हैं वो उस फ्लावर में एक साथ ऑलमोस्ट साइमल्टेनियसली राइप होते हैं, और इसके कारण से ही सेल्फ पोलिनेशन का फैसिलिटेशन हो जाता है। बिसाइड्स, floral parts of the autogamous flowers are also positioned in the same way and pollen grains can be easily transferred to the stigma। बहुत सारे मेंबर्स हैं जैसे एपीएससी में, लेमिएसी में, कैक्टेसी में बेंडिंग मोमेंट पाया जाता है उनकी स्टाइल में, और विच प्लेसेस द स्टिग्मा क्लोज टू द एंथर, जिसके कारण से बेंडिंग होकर स्टिग्मा जो होती है वो एंथर के पास में पहुंच जाती है। तो ऑटोगेमी यानी एक ही फ्लावर के एंथर और स्टिग्मा में इंटरेक्शन। दूसरा है गिटेनोगेमी, जब पोलन ऑफ ए फ्लावर पोलिनेट एनी अदर फ्लावर प्रेजेंट इन द सेम प्लांट। एक ही प्लांट के अंदर दूसरा फ्लावर मौजूद है तो उसके अंदर जो पोलिनेशन होता है उसको हम बोलते हैं गिटेनोगेमी। इस टाइप के सेल्फ पोलिनेशन टू डिफरेंट फ्लावर प्रेजेंट होंगे, और फ्लावर कैसे होंगे? फ्लावर कैसे होंगे? यूनिसेक्सुअल। तो ऐसी स्थिति में पोलिनेशन होगा, उसको हम कहेंगे
गिटेनोगेमी। सेल्फ पोलिनेशन क्यों ज़रूरी हो जाता है, क्या कॉन्ट्रावेंसेस होती हैं, क्या डिवाइसेस होती हैं जिसके कारण से सिर्फ और सिर्फ सेल्फ पोलिनेशन ही संभव है, क्रॉस पोलिनेशन नहीं हो पाता। तो इसके लिए प्लांट यानी फ्लावर के अंदर क्या क्या चीज़ें, प्लांट के अंदर क्या क्या आवश्यक बातें हो जाती हैं कि उसमें सेल्फ पोलिनेशन को अवॉइड नहीं किया जा सकता, सिर्फ सेल्फ पोलिनेशन ही संभव हो पाता है। तो सबसे पहली बात है इसमें, सेल्फ पोलिनेशन फ्लावर शो फॉलोइंग अडेप्टेशंस, यानी कॉन्ट्रावेंसेस और अडेप्टेशंस फॉर सेल्फ पोलिनेशन की अडेप्टेशंस क्या हैं, कॉन्ट्रावेंसेस क्या हैं। तो सबसे पहले है होमोगेमी, यानी कई बार हम सिचुएशन देखते हैं कि जो फ्लावर है उसके जो मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो होते हैं वो सेम टाइम में राइप होते हैं, यानी दोनों एक ही साथ परिपक्व होते हैं, यानी उसी टाइम एंथर का डिहाइसेंस होता है और उसी टाइम स्टिग्मा रिसेप्टिव होती है। और ऐसी स्थिति में क्या होगा, होमोगेमी ही संभव है, यानी सेल्फ पोलिनेशन ही संभव है। यानी होमोगेमी मीन्स यानी गेमस यानी सेक्स ऑर्गन्स का एक साथ परिपक्व होना, और इन इट इज़ द कंडीशन इन विच एंथर एंड स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर मेच्योर एट द सेम टाइम और स्टिग्मा इज रिसेप्टिव एट द टाइम व्हेन एंथर शेड देयर पोलन। और इसका एग्जाम्पल हम देख सकते हैं मिराबिलस जलापा के अंदर, कैथेरेंथस रोजियस के अंदर हम ये देख सकते हैं। दूसरा है क्लिस्टोगेमी, यानी क्लिस्टोगेमी का मतलब ये है कि क्लिस्टोगेमस फ्लोर एक होते हैं केजमोगेमस फ्लोर। केजमोगेमस फ्लोर वो फ्लोर होते हैं, फ्लावर होते हैं जो ओपन होते हैं, और जनरली हम देखते हैं सारे केजमोगेमस फ्लावर होते हैं, लेकिन क्लिस्टोगेमस फ्लावर वे होते हैं जो कभी खुलते नहीं हैं, नेवर ओपन। तो क्लिस्टोगेमी भी क्या इसके लिए एक डिवाइस है जिसमें सिर्फ और सिर्फ सेल्फ पोलिनेशन ही संभव है, क्रॉस पोलिनेशन नहीं होता। क्लिस्टोगेमी में प्रोडक्शन ऑफ फ्लावर्स विच नेवर ओपन इज नोन एज क्लिस्टोगेमी, और इन सच फ्लावर्स सेल्फ पोलिनेशन इज कैरिड आउट विद इन क्लोज्ड बड। और इसके यही एक बहुत ही रिमार्केबल वे है जिसके कारण से क्रॉस पोलिनेशन को अवॉइड किया जाता है और सेल्फ पोलिनेशन ही हो पाता है। जैसे एग्जाम्पल है वायोला के अंदर ऑक्जेलिस, ड्रोसेरा है, कोमेलाइना है, इसके कॉमन एग्जाम्पल्स हैं जिनमें क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स पाए जाते हैं। वायोला और ऑक्जेलिस में नॉर्मली क्रॉस पोलिनेशन होता है। सम बर्ड्स नेवर ओपन्स एंड इन दीज बर्ड्स सेल्फ पोलिनेशन बिकम इनएविटेबल। इसी प्रकार से कोमेलाइना की जब हम बात करते हैं तो कोमेलाइना के अंदर भी दोनों तरह के फ्लावर होते हैं, केजमोगेमस भी होते हैं और क्लिस्टोगेमस भी होते हैं। मोस्ट ऑफ द प्लांट्स विच बियर क्लिस्टोगेमस फ्लावर आल्सो बियर केजमोगेमस फ्लावर, और द फ्लावर विच ओपन नॉर्मली इन कोमेलाइना एंड सम species of the cardamine क्लिस्टोगेमस flowers produce on subterranean or underground rhizomes or roots and are small inconspicuous। यानी जब हम कोमेलाइना के प्लांट को उखाड़ते हैं तो उसमें बड लाइक स्ट्रक्चर्स उसके रूट के पास पाई जाती हैं, और जिनको हम खोल के देखते हैं तो वो क्या होते हैं, फ्लावर होते हैं, और ऐसे फ्लावर क्या कहलाते हैं, क्लिस्टोगेमस फ्लावर कहलाते हैं। और ऊपर जब एरियल पार्ट में हम देखते हैं तो वहाँ बैंगनी कलर के, वॉयलेट कलर के केजमोगेमस फ्लावर पाए जाते हैं जिनमें सब कुछ एंथर स्टिग्मा सब क्लियरली शो होता है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि सबटेरेनियन फ्लावर्स जो होते हैं वो क्लिस्टोगेमस पाए जाते हैं और एरियल ब्रांचेज पर पाए जाते हैं केजमोगेमस फ्लावर। लेकिन जो क्लिस्टोगेमस फ्लावर होते हैं वो जस्ट लाइक बड यानी डल कलर के होते हैं, किसी प्रकार की कलरिंग उनमें नहीं पाई जाती। और जबकि केजमोगेमस फ्लावर्स होते हैं ब्राइट कलर्ड होते हैं, अट्रैक्टिव होते हैं, और इसलिए क्लिस्टोगेमी क्या है, एक फैकल्टेटिव कैरेक्टर है। एक्सक्लूसिवली क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स आर रेयर एंड पॉलीकार्पोन, टेट्रोफाइला एंड सिबुलेरिया इस तरह के फ्लावर्स के कॉमन एग्जाम्पल हैं। सेल्फ पोलिनेशन लीडिंग टू सेल्फ फर्टिलाइजेशन
इसका क्या फ़ायदा है सेल्फ पोलिनेशन का, इसके कारण से सेल्फ फर्टिलाइजेशन होगा, और इससे सेल्फ फर्टिलाइजेशन होगा तो इसमें बहुत ज़्यादा रिलायबिलिटी पाई जाती है, और पार्टिकुलरली व्हेन इंडिविजुअल ऑफ स्पीसीज आर अनकॉमन एंड आर सेपरेटेड बाय लॉन्ग डिस्टेंसेस. दिस इज बिकॉज सेल्फ पोलिनेशन इज नॉट डिपेंड ऑन एनी एक्सटर्नल एजेंसी to deliver the pollen. However, it must be remembered that self-pollination is the extreme form of inbreeding. इनब्रीडिंग इसके कारण से हो जाती है जिसमें ऑफस्प्रिंग जो होती हैं उनमें वैगर नहीं पाया जाता, उनमें प्रोडक्टिविटी ज़्यादा नहीं पाई जाती है, इसका लॉस भी होता है. तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स हमने सेल्फ पॉलिनेशन के बारे में पढ़ा. थैंक यू.